Hey everyone, welcome to Understanding Calculations. This series will cover the important topic logarithm. इसके दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. पार्ट 3 ये नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3. The topic of class 9th ICSE, which is an easy and important topic of aptitude as well. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए. 2 नहीं भी देखेंगे तो उसके बाद 3rd देख सकते हैं. लेकिन पार्ट 1 में मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले बताया, उनमें से एक फार्मूला मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. तो आप एक बार पार्ट 1 देख लीजिए. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ log 15. इसका बेस है x. इसको मैं इधर लेके आ जाती हूँ. log x की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 2. जैसे अलजेब्रा में करते हैं, ये माइनस वाला पार्ट है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. अब एक फॉर्मूला मैंने आपको, फॉर्मूले सारे फर्स्ट वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी. तो log m प्लस log n क्या हो जाता है? log m इंटू n, प्रोवाइडेड द बेस शुड बी सेम. तो ये बेस इसके सेम है, x है, तो क्या हो जाएगा? log 15 रूट 5 इंटू 3 रूट 5. ये मैंने ब्रैकेट ऐसे लगा दिया, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा. ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 5 तो 5 हो जाता है. 15 3 ज़ा 45 हो जाता है. ये इज इक्वल टू 2. फिर से मैंने आपको पार्ट 1 में एक स्टार करवाया था फॉर्मूला कि log दिस अगर बेस होता है तो, और अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाता है? log जो भी है 45 इंटू 3 इंटू 5, 45 इंटू 5 अपॉन log x लिख सकते हैं उसको, इज इक्वल टू 2. इधर चला जाएगा log, यही कॉमन स्टेप हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं. log x, इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. 2 इधर आएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा. आप पार्ट 1 में फॉर्मूले देख लीजिएगा, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आया. अब क्योंकि ये सेम हो गया तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? 45 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर. इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं. 45 किसका होता है? 3 इंटू 5 इंटू 5. तो ये हो गया 5, एक फैक्टर हो गया, और 3 9 का हो जाता है. तो 3 इंटू 5 एक्स की वैल्यू आ गई. फिर से वही गलती हो रही है. 3 इंटू 5 एक्स की वैल्यू 15 नहीं लिखनी है, एक्स की वैल्यू लिखनी है प्लस माइनस 15. अगर क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव इसका क्या रिजल्ट आएगा, या फिर पॉजिटिव इंटीजर बताइए, या फिर नेचुरल नंबर, या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ऐसा कुछ दिया है तो आप 15 ही रिपोर्ट करोगे. या फिर ये भी पूछ सकता है कि नेगेटिव, इसका आंसर जो नेगेटिव है वो बताइए, तो आपको -15 लिखना है. लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको दोनों लिखने हैं, प्लस माइनस 15. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स निकाल के भी आंसर्स मैच कर सकते हैं. ये है, तो ये क्या हो गया? log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है? डिवाइड में आ जाता है. log m अपॉन log n. जब तक ऐसे नहीं कि यहाँ से log कॉमन लेके सबसे काट दो, ऐसे नहीं करना है. log जो है वो एक ऑपरेटर है, ऐसे नहीं काट सकते. जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन, साइन से साइन, कॉस से कॉस नहीं काट सकते, उसके साथ उसकी डिग्री भी कंसीडर करते हैं जब ऐसे काटना होता है. तो ऐसे इसलिए log a माइनस log b क्या हो जाएगा? log a इंटू बी, सॉरी इंटू नहीं, log a अपॉन बी. log a माइनस log b क्या हो जाता है? log a अपॉन b. ऐसे नहीं कि log a अपॉन log b कर रहे हो. फॉर्मूले अच्छे से देख लेना, फॉर्मूले अप्लाई करना अच्छे से देख लेना. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? log a माइनस log b, log a अपॉन log b, ऐसे नहीं करना है. अब यहाँ पे भी क्या आ गया? यहाँ पे भी एक log के अंदर एक वैल्यू है, यहाँ पे भी एक log. अब कंपेयर कर सकते हैं. ओके, तो अब कंपेयर करेंगे, उसके बाद तो क्या हो गया? ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया सिंपल, बस फिर वैसे ही सॉल्व कर देना है. 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 1. 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 4. 5x, इसको इधर लेके आ जाती हूँ मैं. 4x 4 प्लस 4. 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8. तो इसका आंसर आ गया 8.
सिंपल है, बस गलतियां कहाँ पे होती हैं, यही होती है फॉर्मूले अप्लाई करने में। क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ तो आपको इजी लग ही रहा होगा, लेकिन अगर गलतियां मतलब हो जाती हैं इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर एक्स। इसमें देखो बेसिस सबके अलग हैं, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला लगा दो log x प्लस log x, वो log x इंटू x, सबके बेसिस, अगर बेसिस सेम है तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट कर लेना। अगर बेसिस सेम है तो हम कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए सॉल्व फॉर एक्स ये करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे log a अपॉन log b। अब यहाँ पे इसका बेस कहाँ गया, वही सोच रहे होंगे। तो बेस जो होता है अगर नहीं लिखते वो 10 हो जाता है, या बेस सेम हो जाता है यहाँ पे, तो हम ड्यूरिंग कैलकुलेशन उसको कंसीडर नहीं करते हैं। प्लस log x अपॉन log 4 प्लस log x अपॉन log 16 इज इक्वल टू 21/4। ओके, अब इसमें अगर इसका एलसीएम लेने लगोगे तो ऐसे तो नहीं करना है, लेकिन सब में कॉमन क्या लग रहा है, सारे 2 के फैक्टर्स हैं, 4 भी 2 का फैक्टर है, 16 भी 2 का फैक्टर है, तो हम इसको उस तरीके से लिख देते हैं log x अपॉन log 2 log x अपॉन, इसको क्या लिख सकती हूँ 4 को 2 की पावर 2, और 2 बाहर आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया, log m की पावर n क्या हो जाता है, n बाहर आ जाता है, log m हो जाता है, ये फॉर्मूला लगाया। तो 4 को क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, और 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log 2 प्लस log x। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 log 2 इज इक्वल टू 21/4। अब इसका एलसीएम लेंगे, log कॉमन, या तो log कॉमन ही ले सकते हो, एलसीएम क्या लोगे 1 अपॉन इससे कॉमन ले लूँ log 2 नीचे से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे log x अपॉन, ये तो 1 है कुछ नहीं आएगा, प्लस log x अपॉन 2 प्लस log x अपॉन 4 इज इक्वल टू 21/4। एलसीएम ले सकते हो अब, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 log x प्लस 2 log x प्लस log x, इसको मैं अगर इधर ले जाऊंगी तो 21 log 2 अपॉन 4, इसको इधर लेके चले गई मैं, तो क्या हो जाएगा, अब देखो 4 log x प्लस 2 log x प्लस x, ये कितना हो जाएगा 4 5 6 7 log x। ओके, ऐसे हम अगर ऐसे नंबर सेम हैं इसके आगे तो हम ऐड कर सकते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 7 log x अपॉन 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कैसे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको 4 को इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहुँच गया तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब एक्चुअली में क्या है, 2 लॉग को आप कंपेयर कब कर सकते हो, जब वो लॉग और उसके बाद उनके बीच में वैल्यूज़ हो। आप इसको ऐसे ही लॉग से लॉग नहीं काट सकते हो, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, लॉग यहाँ पे 21 है 7 कट जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वो लिखती हूँ, क्या हो जाएगा log x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 log 2, छोटा छोटा लिख रही हूँ आ नहीं रहे, 3 हो गया 1, तो अब log x इज इक्वल टू log 2 की पावर 3, इस 3 को मैं वहाँ ले गई पावर में, तो आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे पॉज करके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कि क्या क्या किया है। वो स्टेप नहीं समझ में आता है तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस पहले देखिए, क्योंकि मैंने पहले इजी क्वेश्चंस कराए हैं फिर ये थोड़े से टफ क्वेश्चन कराए हैं, तो आप पहले इजी देखिए कि इसमें जैसे एक साथ ही सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इधर भी उधर भी, तो आप पहले एक एक फॉर्मूला जिस पे लगा है वो क्वेश्चंस देखिए, पार्ट 1 के पार्ट 2 के क्वेश्चंस देखिए, फिर ये देखिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी एक्स की वैल्यू निकालनी है, बेस सेम है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकती हूँ log a माइनस log b का,
अगर बेस सेम नहीं होता तो नहीं लगा सकते थे। तो log a माइनस बी का क्या हो जाता है, log a अपॉन log b, log a अपॉन b, log a अपॉन log b नहीं, log a की रहेगा, ये log की वैल्यू है पूरी, ये क्या हो गया 1। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जो 1 से कंपेयर, इधर log है इधर तो है नहीं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि यहाँ पे अगर बेस और नंबर सेम होता है, मतलब ऐसे लिखा था वहाँ पे, अगर ये भी m है ये भी m है तो ये 1 हो जाता है। अगर बेस और नंबर 1 हो जाता है तो उसको, मतलब अगर बेस और जो नंबर है वो सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो यहाँ पे 1 है, मुझे कंपेयर करने के लिए दोनों साइड लॉग तो चाहिए ही, तो मैं 1 को क्या लिख दूंगी, यहाँ भी 10 और ये नंबर 10, ओके, ये नंबर भी 10। अब कंपेयर कर सकते हैं, ये 1 को लिखा है क्योंकि कंपेयर करना था, अब कंपेयर कर सकते हैं इस वैल्यू को इससे, तो अब से ईजी हो गया। 1 इज इक्वल टू 10, ये इधर चला जाएगा तो 10 टू 20x माइनस 10, ये आपका इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं, x इज इक्वल टू 20x माइनस 10, 20 में से x चला गया, ये हो गया 19x, ये इधर आ गया 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 19/10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको पार्ट 2 में भी कराए हैं जिनमें आपको देखना पड़ेगा फैक्टर्स किस चीज़ में, मतलब कैसे फैक्टर्स निकाल के कैसे एडजस्ट करना है, रीअरेंज करना है, टूवर्ड्स आंसर ही अप्रोच करना है, तो सोचना कैसे है, ये सब मैंने आपको पार्ट 2 के क्वेश्चंस में कराया है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, इफ़ दिस, तो ये क्या हो जाएगा log a y अपॉन log 2, फिर से मैं आपको यही बात बोलूँगी कि डायरेक्ट, मैंने बताया था ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्रॉपरली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। log y अपॉन log 2 इज इक्वल टू एक्स, तो log y इज इक्वल टू एक्स log 2, ये पावर बन जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मैं डायरेक्ट ही कंपेयर कर दिया, log से log वैल्यू कंपेयर कर सकेंगे 2 की पावर x, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली log 3, ये z है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log z अपॉन log 3 इज इक्वल टू एक्स, तो log z इज इक्वल टू 3, ये पावर आ गई तो z इज इक्वल टू 3 की पावर x कंपेयर कर दिया। अब आपको क्या करना है, 72x को y और z की टर्म्स में लिखना है, तो वही मैं 72 के फैक्टर्स पहले बना देती हूँ, 2 और 3 कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से रीअरेंज कर देंगे। 72 के फैक्टर्स बना देते हैं, 3, 2, 18, ये फैक्टर्स आ गए इसके, तो यानी कि मेरे को निकालना है 72 की पावर x। 72 की पावर x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2, 72 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, x को भूल जाओ अभी, 72 को 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, ये सारे फैक्टर्स आए हैं। मैंने ये 72 को लिखा है 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर x। अब हमें तो 2 की पावर x पता है y होता है, तो 3 की पावर x अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2 की पावर 3x। अब x की 2 की पावर x तो y है, तो यहाँ पे इंटू 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर x इंटू 3 है ये, x इंटू 3 तो 3x हो जाता है, तो 2 की पावर x को तो हम लिख सकते हैं y, और 3 स्क्वायर मतलब 3 क्यूब में ऐसे पावर में ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं इसको लिखने के लिए, यहाँ पे 3 की पावर x जो हो जाएगा z, तो और 2 है तो ये आ जाएगा, और 2 की पावर x हो जाएगा y की पावर 3। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप फिर से समझ लो कि 2 की पावर x तो y है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर x तो है नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 3x है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 3।
तो 2 की पावर x तो क्या आ गया y, और y का क्या हो गया क्यूब. ओके, so that is it for this video. This was part 3 of the chapter logarithm logs. इसका जो 4th पार्ट आएगा उसमें थोड़े और टफ क्वेश्चंस होंगे, और एक और पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं गेट कोशिश करूंगी कि जो गेट और नेट में कभी 1 आध 2 4 क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर्स मैं आपको दूं. Thank you so much for watching. If you find this video really helpful, do subscribe to my channel, share, like, comment. If you need to explain, matlab if you want me to explain more topics, then you can comment and say me. Thank you so much.